देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम समझते हैं कि 1, 10, 100,000 इन सबको हम किस तरीके से लिखते हैं और उसमें कितनी जीरोस लगाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर होगा उसकी पावर जो अगर जीरो होगी तो आंसर 1 होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 10 की पावर 1 10 लिखते हैं, 10 की पावर 2 को 100 लिखते हैं, 10 की पावर 4 10,000। अब यहाँ पर देखते हैं अगर 10 की पावर 5 होता है तो हम उसे लिखेंगे 100,000। तो यहाँ पर हम देखते हैं नंबरिंग में अगर यहाँ पर 3 जीरो है तो उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। कहीं पर भी हमें 3 जीरो मिलेंगी तो हम कॉमा लगाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर अगर 10 की पावर 6 है दैट इज मिलियन, हमने यहाँ पर देखिए 3 जीरो के बाद में कॉमा लगा दिया है। अब हम देखते हैं 10 की पावर 9 तो इसको हम बोलेंगे बिलियन। ये देखिए 3 के बाद में हमने कॉमा लगाया, फिर 3 के बाद एक कॉमा लगाया, फिर 3 के बाद। अब यहां देखते हैं ट्रिलियन। ट्रिलियन मींस 10 की पावर 12, क्वाड्रिलियन 10 की पावर 15, क्विंटिलियन 10 की पावर 18। देखते हैं यहाँ पे चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो एक्सपोनेंट एंड पावर में हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए कोई भी नॉन जीरो इंटीजर है। देखिए ये सब इंटीजर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5 टिल -इंफिनिटी, उधर प्लस इंफिनिटी। तो देखिए ये इंटीजर्स होते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि जीरो को छोड़कर अगर हम कोई भी वैल्यू जैसे उसको a लेते हैं और उसकी पावर हम m लिखते हैं तो हम उसको 1/a की पावर -m लिख लेते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर पावर की यहाँ पर वैल्यू प्लस में है तो अगर हम उसे 1 में लिखेंगे तो उसकी पावर माइनस में आ जाएगी, या फिर अगर पावर नीचे माइनस में लिखी है तो वो प्लस में हो जाएगी। यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखा हुआ था, इसका मतलब कि ये हो गया 1/2 की पावर -2। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 की पावर 8। तो जब हम 4 की पावर 8 को ऊपर ले जाते हैं तो ये पावर देखिए यहाँ पर +8 थी, यहाँ ये पावर -8 हो गई है। उसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पावर +2 है तो देखते हैं यहाँ पावर -2 हो गई है। इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे पावर +6 है तो यहाँ पे पावर 1 में -6 हो गई है। फिर यहाँ पर देखते हैं 1/c की पावर 7, अगर इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो देखिए पावर यहाँ पे +7 थी तो यहाँ पर -7 हो गई है। हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अगर आप एक्सपोनेंट्स एंड पावर से क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे कुछ सिंपल लॉज लगते हैं, उन सिंपल लॉज को आपको समझना है। देखिए अगर कोई भी नॉन जीरो इंटीजर है a की पावर m इंटू a की पावर n तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये वैल्यू दोनों में सेम है लेकिन यहाँ पर पावर अलग अलग है। तो अगर यहाँ पर दोनों वैल्यूज सेम है और पावर अलग अलग है तो उसका क्या आंसर आएगा कि वहां पर पावर उनकी ऐड हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। देखिए इसको हम दूसरी तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। हमने 2 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और अगर ये दोनों साथ में लिखे हों 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 तो इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 2, ये ऊपर से हमने उतारा, और इसको भी लिखेंगे देखिए काउंट करिए यहाँ पे क्या आंसर आया 1 2 3 4 5। इसका मतलब हो गया 2 की पावर 5। तो ये
आपका लॉ हो गया एक्सपोनेंट का। और हम एक ये भी चीज समझते हैं कि मान लीजिए आपका ये कोई क्वेश्चन है, उसमें लिखा है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो हम इसको लिखेंगे ए की पावर 4, क्योंकि अगर हम ए लिखें या फिर ए की पावर 1 लिखें तो एक ही बात होती है। तो यहां देखिए ए की पावर 1 इंटू ए की पावर 1 इंटू ए की पावर 1 इंटू ए की पावर 1, पावर्स ऐड हो गई हैं तो ए की पावर 4 आंसर आ गया है। तो ये लॉ हमने यहां पर समझ लिया है। ये हमारे देखिए यहां पर दोनों बेस सेम है। ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। तो अगर मल्टीप्लीकेशन था तो आपने देखा था कि उसको कैसे लिखेंगे। अगर यहाँ पे डिवाइड है, अगर मल्टीप्लीकेशन था तो उसमें ये लिखा हुआ था ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो उसमें हमने क्या किया था कि हमने उसमें पावर्स को प्लस कर दिया था। ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो हम पावर प्लस में लिख देते हैं, और अगर डिवीजन का साइन है तो हम पावर को माइनस में लिख देते हैं। इसको हम यहां पर समझेंगे दोबारा। ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n। और जब ये ए की पावर n हम ऊपर लिखेंगे तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे ए की पावर m इंटू ए की पावर माइनस n। अब ये मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला हम यहां पर लगाते हैं तो इसका आंसर आ जाता है ए की पावर m माइनस n। एक और थर्ड रूल, ए की पावर m होल की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर mn। तो वीडियो आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिन बच्चों को ये बेसिक्स क्लियर हैं तो वो थोड़ा वीडियो को आगे करके देख सकते हैं। तो हमने ये क्यों लिखा समझते हैं। मान लीजिए कि 2 की पावर 2 और उसकी होल की पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 3 है तो 3 बार लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। अब हमने जो पहले फॉर्मूला देखा था कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम ये देखेंगे इसका आंसर आया 2 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो देखिए अब हमने यहाँ पर देखा कि ये चीज ये ऐसे बन गया है। इसका मतलब a की पावर m की होल की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। एक और रूल देखते हैं। यहां पर देखिए बेस जो है डिफरेंट है लेकिन पावर यहां पर सेम है, तो हम इसको क्या करेंगे कि दोनों को एक ब्रैकेट में लिख के पावर को सेम कर देंगे यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जैसे a और ये b दोनों अलग अलग हैं लेकिन इसकी पावर सेम है, तो इसको हम कंबाइन करके 2 इंटू 3 की पावर 7 लिखेंगे, या फिर हम आंसर लिखेंगे 6 की पावर 7। देखते हैं किसी भी नॉन जीरो नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। मान लीजिए आप ये हो गया 8 की पावर 0 1, 1000 की पावर 0 1, 999 की पावर 0 1। मीन्स अगर कोई भी नंबर होगा
तो उसकी पावर अगर 0 होगी तो आंसर 1 होगा। जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं 8 8 8 8 8, ये हमारा नंबर है, उसकी पावर अगर 0 होगी तो आंसर उसका 1 होगा। हम लिखते हैं b की पावर 0, c की पावर 0, k की पावर 0, सबका आंसर 1 होगा। कभी भी किसी भी नंबर की पावर 0 लिखी है तो आंसर सीधे 1 लिख दी। 7/9 पावर 2 तो हम इसको लिखेंगे 7/9 की पावर 2। अब हम एग्जाम्पल्स करने का स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर हम किसी भी नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर है वो 1 आए। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 की पावर 7। 4 की पावर 7 में हम क्या चीज मल्टीप्लाई करें जो कि हमारा आंसर 1 आ जाए। तो जिस चीज से हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर 1 आएगा वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो यहां पर देखते हैं 4 की पावर 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 की पावर 7 से, तो हमारा आंसर 1 आ जाता है। इसका मतलब हुआ 1/4 की पावर 7 जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मतलब हुआ कि 1/4 की पावर 7 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 4 की पावर 7 का। और 1/4 की पावर 7 को हम ऊपर ले जाकर के अगर हम इसको ऊपर लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि पावर का साइन चेंज हो जाता है। अभी देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां पर हम समझते हैं कि 1, 10, 100,000 इन सबको हम किस तरीके से लिखते हैं और उसमें कितनी जीरोस लगाते हैं। तो यहां पर देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर होगा उसकी पावर जो अगर 0 होगी तो आंसर 1 होगा। तो यहां पर देखते हैं 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 10 की पावर 1 10 लिखते हैं, 10 की पावर 2 को 100 लिखते हैं, 10 की पावर 4 10,000। अब यहां पर देखते हैं अगर 10 की पावर 5 होता है तो हम उसे लिखेंगे 100,000। तो यहां पर हम देखते हैं नंबरिंग में अगर यहां पर 3 0 है तो उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। कहीं पर भी हमें 3 0 मिलेंगी तो हम कॉमा लगाएंगे। अब देखते हैं यहां पर अगर 10 की पावर 6 है दैट इज मिलियन, हमने यहां पर देखिए 3 0 के बाद में कॉमा लगा दिया है। अब हम देखते हैं 10 की पावर 9 तो इसको हम बोलेंगे बिलियन। ये देखिए 3 के बाद में हमने एक कॉमा लगाया, फिर 3 के बाद एक कॉमा लगाया, फिर 3 के बाद। अब यहां देखते हैं ट्रिलियन। ट्रिलियन मींस 10 की पावर 12, क्वाड्रिलियन 10 की पावर 15, क्विंटिलियन 10 की पावर 18। राइट 100 बिलियन इन एक्सपोनेंट फॉर्म। ये क्वेश्चन है, राइट 100 बिलियन इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो हमने पीछे वाली टेबल में देखा था कि बिलियन में 10 की पावर 9 मींस 9 जीरोस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिलियन में 9 जीरोस होती हैं तो 10 की पावर 9 लिखते हैं। यहां देखिए 10 की पावर 9 1 बिलियन में, तो 100 बिलियन में कितने जीरोस होंगे उसको कैसे लिखेंगे। 1 बिलियन को 100 से मल्टीप्लाई करा, पहले यहाँ पे 9 जीरो थी, अब यहाँ पर 11 जीरो हो गई हैं, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में हम इसे लिखेंगे 10 की पावर 11। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, इसको हमने सिंपली फॉर्म में 5 की पावर 4 की पावर 4 लिख दिया है, और ये इससे 1 से ये और ये इससे कट गया है तो आंसर आ गया 5 की पावर 4।
आगे आगे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये देख सकते हैं आप, इसमें पावर मल्टीप्लाई हो गई है, यहां भी पावर मल्टीप्लाई हो गई है। तो ये देखिए पावर हमारी यहाँ पर सेम है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके पावर में लिख दिया है। यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया है, राइट 150 मिलियन इन एक्सपोनेंट फॉर्म। मिलियन में 10⁻⁶ मीन 6 जीरोज होती हैं। 150 मिलियन के लिए 150 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये हमारा आंसर आ गया है। सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर सेम है बेस, जैसे कि a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इसका फॉर्मूला हो गया है a की पावर m प्लस n। यहाँ पे हमने पावर्स को ऐड करके यहाँ लिख दिया है, और 4 की वैल्यू होती है 2 की पावर 2, ये लिख दिया है। 6 इंटू 2 12 हो गया। इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 10 है, यहाँ 2 की पावर 12 है। जब ये वैल्यू नीचे चली जाएगी तो पावर माइनस में हो जाएगी। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि फाइंड x, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की इस क्वेश्चन में। तो यहाँ देखते हैं कि ये सब सेम है, और इसमें बेस सेम होने की वजह से हम पावर को ऐड कर देंगे। हमने यहाँ लिखा x प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू -5 की पावर 7। तो देखते हैं कि बेस सेम है। अगर ये दोनों सेम, दोनों साइड सेम जब होंगी, देखिए ये तो सेम है, लेकिन अगर ये ऊपर की वैल्यूज अगर सेम होंगी तब ये दोनों साइड सेम हो सकती हैं। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तभी हो सकता है। तो हमने लिखा, देख सकते हैं आप, x इक्वल टू 1। अब हमारे को यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए हम देखिए, अगर पावर माइनस में है तो हम इसे ऊपर और नीचे करके लिख सकते हैं। अगर पावर माइनस में है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया है, देखिए। और इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब मीन्स रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए a का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a, 1/b का रेसिप्रोकल क्या होगा b। रेसिप्रोकल का मतलब कि जो लिखा हुआ है उसको पलट करके लिख देना है। 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 की पावर -100। 10 की पावर -100 को 1/10 की पावर 100 लिखा। अब देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या चीज मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आ जाए। तो हम देखते हैं, इसमें हमने 10 की पावर 100 को मल्टीप्लाई करा, तो इसका मतलब 10 की पावर 100 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आप साथ साथ क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन धीरे धीरे बहुत चैप्टर आगे इंपॉर्टेंट होने वाला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देख सकते हैं आप क्वेश्चन, समझ सकते हैं इजीली। फाइंड द वैल्यू ऑफ -2/3 की पावर 4। देखिए बहुत ही सिंपली तरीके से सॉल्व करा हुआ है। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/9 की पावर -99। तो इसकी पावर को पॉजिटिव में लिखने के लिए हमने इनको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कर दिया है। देखिए 5 नीचे आ गया, 9 ऊपर चला गया, तो पावर प्लस में आ गई है। अब हमने इसको पावर को यहाँ अलग अलग लिख दिया है। यहाँ पे अलग अलग लिखने के बाद में कि हम इतने इसको हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आए, वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो हमने देखिए यहाँ पे 5/99 था, यहाँ पे इससे करा, देखते हैं ये आंसर आ गया है। इसका मतलब ये
इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर बेस सबके सेम है तो 3 - 6 पावर कर दी है, इधर 2x - 1 आप देख सकते हैं। ये दोनों साइड जब भी बराबर होंगी जब इनकी पावर बराबर होंगी, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। फाइंड वैल्यू ऑफ n। देखिए हर स्टेप को आराम आराम से लिखा गया है, हर स्टेप को इजीली लिखा गया है। देखिए यहाँ पर, यहाँ पावर जुड़ गई है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पावर -3 ऊपर जाके 3 हो गई है, फिर पावर्स को जोड़ दिया है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें 5 की पावर -5 थी, ये ऊपर चली गई है, यहाँ देखिए आ गया है। सब पावर्स को ऐड कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब इक्वल होगा जब इनकी पावर्स बराबर होंगी। ये देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पावर प्लस में थी, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। दोनों साइड जब इक्वल होंगी जब पावर बराबर होंगी। एक और क्वेश्चन, इसमें भी हमने पावर्स को ऐड कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दिया है। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम बहुत इजीली। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखते हैं 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x इज इक्वल टू 192। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं a की पावर x मान लीजिए मैं लिखता हूं a की पावर x प्लस a की पावर x प्लस a की पावर x। तो इसका मतलब हुआ कि हमने इसको 3 बार लिखा है, दैट मीन्स 3 इंटू a की पावर x। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखिए लिखा है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर x। जैसे कि हम लिखते हैं b प्लस b प्लस b प्लस b को 4b लिखते हैं, उसी तरीके से हमने a की पावर x प्लस a की पावर x प्लस a की पावर x को 3 इंटू a की पावर x लिख दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने इसको 3 इंटू 2 की पावर x लिखा, फिर हमने यहाँ पर 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा है। वो करने के बाद में हमारे को पता लगा कि ये 2 की पावर 6 आ जाता है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1। अब हमने इस 3 को यहाँ ले गए, 3 1 जा 3 कट गया है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, x इज इक्वल टू 6। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू 1 दी गई है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको बताया था किसी भी चीज की वैल्यू अगर 0 होती है तो आंसर 1 होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड पे हम सेम चीज को लिख देंगे और उसकी पावर को 0 लिख देंगे। देखिए यहां पर 1 से मैंने इसको लिख दिया है, यहाँ पे कन्वर्ट करके, और पावर 0 लिख दिया है, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है। ये देखिए बेस सेम हो गए हैं, और अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, अगर पावर बराबर होंगी तभी ऐसा होगा। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर 8 का हम 8 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यहां पर देखते हैं 8 को हम 2 की पावर 3 लिखते हैं, और फिर हम पावर्स को सेम कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है।
ये देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें हमने 750 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा है। यहां पर हमने 5 की पावर x कॉमन ले लिया है, बाहर ले लिया है इसको ब्रैकेट के। फिर हम देखते हैं, हमने इसको लिखा है 5 की पावर x 6/5, और प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारे को यहाँ पे 6 भी मिल गया है। फिर हम 5 को ऊपर ले गए हैं और 6 को यहाँ नीचे ले गए हैं। ये देखिए 6 से कट जाएगा, ये इसकी पावर में ऐड हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसे सॉल्व करिए आप। तो बच्चों, आपको वीडियो ये कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए।